देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज के इस रिपोर्ट पे मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूँ सियासत के पीछे राजनेता की निजी जिंदगी की ये कहानी आज भारत देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर। इंदिरा गांधी का तलाक होते होते कैसे रह गया था आज हम आपको बताएंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार कूमी कपूर ने अपनी किताब द टाटस फ्रेडी मर्क्यूरी एंड अदर बावर्स में जो लिखा वह आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच मनमुटाव इतना गहरा हो गया था कभी कि फिरोज औपचारिक रूप से तलाक लेकर लखनऊ की एक मुस्लिम परिवार की लड़की से शादी करना चाहते थे। फिरोज गांधी ने 26 मार्च 1942 को रामनवमी के दिन आनंद भवन में इंदिरा गांधी से शादी की। वो शादी कैसे टूटने की कगार पर आई होगी, लोग ये सोचकर तो हैरत में पड़ ही जाते होंगे। आइए आज हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के तलाक की स्थिति कैसे आई थी, कैसे मुस्लिम लड़की के लिए इंदिरा को तलाक देने को राजी हुए थे फिरोज, इस बारे में बात करते हैं। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी को शुरू से ही बेमेल माना गया था। क्या आपको पता है शादी के कुछ साल बाद ही दोनों अलग रहने लगे थे। वरिष्ठ पत्रकार कूमी कपूर ने ही अपनी किताब द टाटस फ्रेडी मर्क्यूरी एंड अदर बावर्स में इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से लिखकर लोगों को समझाया। वरिष्ठ पत्रकार कपूर का ये मानना था कि इंदिरा फिरोज की शादी के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी पर कुछ ज्यादा ही अधिकार बनाए रखा था। जी हाँ, और ये मुसीबत का कारण इंदिरा की निजी जिंदगी में बना था। दरअसल नेहरू जी ने जिस तरह से भारत का प्रधानमंत्री पद पाया और इसके बाद उन्होंने इस बात पर भी जोर दे दिया कि इंदिरा उनकी बेटी ही ऑफिशियल होस्टेस के रूप में सेवा देने के लिए उनके साथ दिल्ली चले। नेहरू जी पीएम बने तो उन्हें अपनी बेटी का साथ चाहिए था। फिर क्या, फिरोज ने दिल्ली नहीं जाना चुना और वह लखनऊ में ही रहने लगे। इंदिरा के साथ दिल्ली जाने को उनके पति राजी नहीं हुए और वो लखनऊ में रहे, जिससे देखा जाए तो दूरियां बढ़ी। फिर जहां वे नेशनल हेराल्ड अखबार के निदेशक थे, कूपी कपूर फिरोज के लिए लिखती हैं कि वह सहज स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनमें आत्मगौरव बहुत ज्यादा था। हालांकि कांग्रेस के कुछ लोग उन्हें चरित्र का हल्का व्यक्ति भी कह देते थे, मान भी लेते थे ऐसा। वो अक्सर कॉफी हाउसों में गपशप करते पाए जाते थे। उनकी छवि एक ऐसे पुरुष के तौर पर थी कि जिसका कई महिलाओं के साथ संबंध था। इंदिरा गांधी एक बड़े परिवार की, राजनीतिक परिवार की बेटी, प्रधानमंत्री की बेटी, और उनके पति का ऐसा छवि बनना उन्हें दिल से तकलीफ तो देता होगा। फिर जब फिरोज लखनऊ से दिल्ली चले गए तब भी वह अपने सांसद के क्वार्टर में अपनी पत्नी से अलग रहते थे। हालांकि वह हर सुबह प्रधानमंत्री आवास पर नाश्ता करने जरूर जाते। वह अपने बेटे के बहुत करीब थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इंदिरा के साथ उनका मनमुटाव खत्म नहीं हुआ था। कूमी कपूर ने ही लिखा था कि एक समय फिरोज इंदिरा को औपचारिक रूप से तलाक देना चाहते थे ताकि वह लखनऊ के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार की एक खूबसूरत युवा महिला से शादी कर सके, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब इस पर रोक लगा दी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि परिवार का नाम बदनाम हो। अपनी बेटी का घर टूटने से ज्यादा उन्हें अपने परिवार के नाम बदनामी की टेंशन थी। क्या आपको पता है ये रिश्ता भी बेमेल था। इंदिरा बेहद शर्मीली, अपने में रहने वाली एक विवेकशील लड़की थी। उन्हें इतिहास में अपने परिवार के स्थान के महत्व का एहसास था। दूसरी तरफ फिरोज मिलनसार, नेक दिल, मौज मस्ती करने वाले और थोड़े लापरवाह व्यक्ति रहे।
अब इंदिरा जब 16 वर्ष की थी तभी से फिरोज उनसे प्रभावित थे, लेकिन इंदिरा के तो कई प्रशंसक और चाहने वाले थे। उन्होंने फिरोज को ज्यादा भाव नहीं दिया। दोनों पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड में करीब आए। इंदिरा ऑक्सफोर्ड में थी, फिरोज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे। कुछ दोस्तों के स्पष्ट करने पर पता चला कि लंदन में उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक भावुक रोमांस में बदली, और वहीं इंदिरा ने अपने पिता को इस बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। तब भारत लौटने पर इंदिरा ने अपने पिता को बताने का लिया फैसला कि वो फिरोज से शादी करना चाहती। यह सुनकर पंडित नेहरू जी बहुत नाखुश, हैरत में पड़ गए। उनका दिल टूटा। टाल मटोल करने की कोशिश तो की उन्होंने, लेकिन इंदिरा को महात्मा गांधी से मिलने के लिए उन्होंने कह दिया। दृढ़ निश्चयी फिर देखकर इंदिरा को लेकर महात्मा गांधी ने आशीर्वाद दिया और ये शादी द्वितीय विश्व युद्ध की उथल पुथल के बीच कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों के बीच हुई। जब शादी की तैयारियां चल रही थी तब कुछ लोगों को इस बात को लेकर आक्रोश भी था, दूल्हा और दुल्हन अलग अलग धर्मों के हैं। तब उत्तर भारत में बहुत कम लोग जानते थे कि पारसी क्या होता है। तब उन्हें फिरोज नाम मुस्लिम लगता था। इंदिरा गांधी की जीवनी लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने लिखा है कि शादी की संभावना ने नेहरू को बहुत परेशान किया था, क्योंकि फिरोज के पास वंशावली और कनेक्शन का अभाव था। यदि फिरोज बम्बई के कुलीन पारसी परिवार में से एक आते तो उनका इतना विरोध नहीं होता। तब तक फिरोज ने अपने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी नहीं की थी। उनके पास कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं थी और स्थिर आय की कोई संभावना नहीं थी। फिर दोनों की शादी वैदिक विधि विधान से हुई। शादी में एक पात्र पारसी झलक ये थी कि फिरोज की मां ने उन्हें खादी शेरवानी के नीचे अपनी कुश्ती पहनने के लिए राजी कर लिया था। जी हाँ, फारसी फिरोज को उनकी मौसी शिरीन ने गोद लिया था। शिरीन देश की पहली महिला सर्जनों में से एक थी। वह इलाहाबाद के लेडी डफरिन अस्पताल में काम करती थी। फिरोज एक मरीन इंजीनियर जहांगीर गांधी और उनकी पत्नी रत्ती के बेटे थे। दोनों गुजरात के मध्यम वर्गीय परिवार से थे जो बम्बई में बस गए थे। फिरोज दंपत्ति की 5वें स्थान थे। क्या आपको पता है उनके रिश्ते के बारे में अगर बात की जाए तो यकीनन आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव उतार चढ़ाव से गुजरा। लेकिन अपनी निजी जिंदगी को उस वक्त हमेशा निजी रखने का प्रयास रखने वाली इंदिरा ने अपने पति के साथ रिश्ते में कई तरह की खटास के बावजूद अपनी जिंदगी को हताशे में नहीं पड़ने दिया। वो राजनीति में बढ़ी और समाज सेवा को अपनी जिंदगी बना लिया और इसलिए फिर वो जाकर आगे प्रधानमंत्री बनी थी।